नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस आपके मन में आते ही ख्याल आता है कि आपको कुछ ना कुछ खरीद कर जरूर लेकर आना है। दोस्तों, दीपावली से पहले जो तेरस आती है उसे धनतेरस के रूप में पूजा जाता है और इसी के साथ ही दीपावली के त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, धनतेरस के मन के अंदर लोगों के मन में यह सवाल आता है, जिस व्यक्ति के पास जिस हिसाब से पैसा होता है व्यक्ति अनेकों प्रकार की चीजें खरीद कर लेकर आता है और माना भी जाता है कि धनतेरस के दिन जितना ज्यादा व्यक्ति कमाता है और जितना ज्यादा ही व्यक्ति खर्च करता है, दोनों ही चीज में व्यक्ति को फायदा मिलता है। धन कमाता है तो भी वह धन बरकत करता है और धन खर्च करके जो व्यक्ति जो चीजें लेकर आता है उसके अंदर भी उसे फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की चीज लेकर आती है तो वह चीज जब तक उस व्यक्ति के साथ रहती है वह लाभ प्राप्त करवाने वाली होती है। उस चीज के अंदर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है और साथ ही साथ धनतेरस के दिन एक बात यह और होती है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का इन्वेस्ट करता है किसी चीज के अंदर या कोई चीज महंगी चीज है वह खरीद कर लेकर आता है तो दोस्तों वह समय पर खराब नहीं होती है, लंबे समय तक उस व्यक्ति का साथ देती है। इतना प्रभावशाली धनतेरस के दिन उस चीज के बारे में माना गया है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं धनतेरस के दिन व्यक्ति को क्या खरीद कर लेकर आना चाहिए ताकि उसके जीवन के अंदर धन दौलत बरकत आदि देखने को मिले और साथ ही साथ माता लक्ष्मी उसे धन और खुशियों के साथ ढक दे। तो दोस्तों, वह चीजें होती है बहुत सारी। उन चीजों की बात करने से पहले आप कमेंट बॉक्स के अंदर जय मां लक्ष्मी मेरे घर पधारे जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहली चीज दोस्तों, धनतेरस दिन दीपावली की शुरुआत मानी जाती है तो आपको धनतेरस के दिन दोस्तों सबसे पहले अगर कोई चीज लेकर आनी चाहिए तो दोस्तों वह है झाड़ू। आज धनतेरस का दिन झाड़ू लाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि दोस्तों धनतेरस की शाम को जब पूजा की जाती है जब झाड़ू का पूजन किया जाता है, दीपावली की शाम को जब पूजन किया जाता है तब झाड़ू का पूजन किया जाता है। इसीलिए धनतेरस और दीपावली के दिन आप झाड़ू जरूर खरीदें और हो सके तो धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीद लें क्योंकि इस दिन साक्षात आप इससे जुड़ी चीज खरीदते हैं तो साक्षात लक्ष्मी को आप अपने घर लेकर आते हैं, साक्षात माता लक्ष्मी का प्रवेश आप अपने घर के अंदर करवा देते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों दीपावली के दिन दीपक, जिस प्रकार दीपावली का नाम आते ही अपने आप ही दीपक आ जाता है तो दोस्तों दीपावली के दिन जितना ज्यादा हो सके आपको दीपक जरूर लेकर आना चाहिए। दीपक आप क्योंकि आपने जब दीपावली के दिन दीपक जलाएंगे, धनतेरस के दिन दीपक जलाएंगे, भाई दूज के दिन दीपक जलाएंगे, रूप चौदस के दिन दीपक जलाते हैं तो इससे आपके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास पहले से भी ढेर सारे दीपक पड़े हैं, आपके पास दीपक रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दीपावली के निमित्त नया दीपक बाजार से जरूर खरीद कर लेकर आना चाहिए। चाहे 10 रुपए के ही खरीद कर लेकर आए, लेकिन धनतेरस के दिन लाए गए दीपक धन वृद्धि के स्रोत होते हैं और उसे उन फ्रेश दीपक को आपको भगवान की पूजा में उपयोग लेना चाहिए। बाकी दीपक को आप अपने घर के अंदर कहीं पर भी लगाएं, लेकिन आपको अपने घर के जो नए दीपक खरीद कर लेकर आते हैं धनतेरस और दीपावली के दिन उन दीपक से भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश और माता सरस्वती के पूजन का विशेष विधान माना जाता है दीपावली के दिन। तो धनतेरस के दिन दोस्तों जब भी आपको समय मिले आप धनतेरस के दिन दीपावली की माता लक्ष्मी की तस्वीर भी खरीद कर लेकर आए। धनतेरस के दिन अगर आप माता लक्ष्मी की तस्वीर खरीद कर लेकर आते हैं तो आपका दिन मंगलमय होता है, आपका दिन शुभ होता है और आपके जीवन के अंदर आ रही तमाम मुश्किलें दूर हो जाती है क्योंकि इस दौरान अगर आप धनतेरस के दिन ही धन की देवी लक्ष्मी को आप अपने घर के अंदर आमंत्रित करते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। साक्षात आप इस दिन जो लक्ष्मी पूजन की तस्वीर मूर्ति आदि होती है वही आपको अपने घर के अंदर खरीद कर लेकर आ गए तो दोस्तों बाकी चीज की कमी आपके घर के अंदर नहीं रहती। दोस्तों, कई लोगों को धन की कमी का बहुत सामना करना पड़ता है, लाख प्रयत्न कर लिया लेकिन धन की कमी सदैव बनी रहती है। कुंडली के अंदर धन नहीं है तो आप
आपको एक काम करना चाहिए। आप धनतेरस के दिन दोस्तों बाजार से बस मात्र 2 रुपए का धनिया खरीद कर लेकर आ जाएं। दोस्तों धनिया साबुत धनिया रहता है, पीसा हुआ नहीं, क्योंकि धनतेरस के दिन धनिये का संबंध धन से माना जाता है। और आप उस धनिये को लेकर आ जाएं, बाजार में कहीं भी जाएं, साबुत धनिया मांगे और साबुत धनिये को आप खरीद कर लेकर आ जाएं और उस धनिये को ले जाकर आप अपने घर के पूजा घर के अंदर रख दें। आप पूजा घर के अंदर आप धनतेरस की पूजा करें उस धनिये के साथ, और साथ ही साथ दोस्तों धनतेरस के दिन आपको उसी धनिये के साथ अपने घर की दीपावली का पूजन भी करना चाहिए। दोस्तों ये धनिया साक्षात देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का काम करता है। धनतेरस के दिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि दुनिया की कोई भी चीज आपका बाल बांका नहीं कर पाती। अपने आप ही आपके घर परिवार के अंदर धन धान्य का आगमन होने लगता है, खुशियों का आगमन आपके घर के अंदर होने लगता है। दोस्तों जो लोग साल भर चाहते हैं कि उनके बटुए के अंदर पैसा बना रहे, साल भर उनके बटुए के अंदर, उनके पर्स के अंदर, तिजोरी के अंदर, अलमारी के अंदर पैसा बना रहे, लेकिन किसी न किसी कारण से आपके पास पैसा नहीं रहता, तो आप अपने पुराने अलमारी, तिजोरी, पर्स, बटुए आदि को आपको चेंज करना चाहिए। आप धनतेरस के दिन बाहर से नया पर्स, अलमारी या तिजोरी, या आप अपना पर्स, बटुआ या वॉलेट जो भी आप खरीद कर लेकर आना चाहते हैं, धनतेरस के दिन आप उसे बाजार से लेकर खरीदें। और उसके बाद धनतेरस के दिन आप इसके अंदर 1 रुपए का एक सिक्का भी क्यों न डाल दें, एक डाल दें, और उसके बाद आप पूरे साल भर उस सिक्के को खर्च नहीं करें। दोस्तों धनतेरस के दिन जो व्यक्ति पर्स, अलमारी, तिजोरी आदि लेकर आता है, उसके जीवन के अंदर कभी भी, उसकी अलमारी के अंदर कभी भी देवी लक्ष्मी खाली नहीं होती, सदैव धन बढ़ता जाता है और उनके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलती है। तो यह चीज भी आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों धनतेरस के दिन विशेष तौर से धन का दिन है, धन कुबेर देवता की पूजा की जाती है, धनवंतरी की पूजा की जाती है। तो धनतेरस के दिन आपको एक चीज जरूर लेकर आनी चाहिए दोस्तों, वह है आपके घर की बहुत ही अहम चीज। दोस्तों क्या चीज है ऐसी कि आप जिसे नहीं जानते, बिल्कुल आप जानते हैं दोस्तों, वह चीज है आपके घर के कुछ मसाले, जैसे कि आपको हल्दी धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए। आपको इलायची जिसे कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक मानी जाती है, गुरु ग्रह को शांत करने का काम करती है, तो इसीलिए हल्दी इस दिन आप जरूर खरीदें। और दूसरी चीज दोस्तों इलायची आपके घर के रसोई में काम आती है, लेकिन देवी लक्ष्मी इलायची के माध्यम से बहुत जल्द पाबंद हो जाती है। जहां इलायची की खुशबू आती रहती है वह अपने आप ही माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, तो यह जरूर खरीदें। तीसरी चीज है दोस्तों लौंग। लौंग आपके घर की ग्रह बाधा को दूर करने के लिए अगर सही समय पर लेकर आया जाए और पूरे साल भर आप अनेक उपाय आदि के अंदर इसे उपयोग में लेते हैं, तो दोस्तों वो आपका फलित होता है। इसीलिए धनतेरस के दिन लौंग का खरीदना भी घर के अंदर के तमाम वास्तु दोषों को दूर करने के बराबर माना जाता है। दोस्तों प्रत्येक घर के आज के समय दोस्तों बड़ा ही बदल गया है। लोग आरओ लगवा देते हैं, पानी का कैंपर रख देते हैं, लेकिन प्राचीन घरों की तरह घर के अंदर मिट्टी का घड़ा या मिट्टी की सुराही रखना पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों हमारे धर्म की प्राचीन परंपरा रही है कि धनतेरस के दिन मिट्टी का घड़ा या मिट्टी की सुराही खरीदी जाती थी और उसे धनतेरस के दिन धोकर पानी भर के उसका पानी उपयोग में लिया जाता था। तो दोस्तों अगर आप यह गलतियां आप कर रहे हैं कि आप न तो घड़ा खरीद कर लेकर आ रहे हैं, मिट्टी की सुराही नहीं लेकर आ रहे हैं, तो तुरंत सावधान हो जाएं। धनतेरस के दिन जो कोई भक्त घड़ा या मिट्टी की सुराही लेकर आता है और उसके बाद उसका अंदर पानी भर के धनतेरस के दिन रखता है, तो दोस्तों उसके जीवन के अंदर तमाम तौर से शांति आ जाती है। उठापटक चल रही है, पारिवारिक दोष है, लड़ाई झगड़ा आदि होता है, तो दोस्तों वह तुरंत समाप्त हो जाता है और घर परिवार के सदस्यों के मध्य परस्पर प्रेम देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह धनतेरस के दिन आपको एक दक्षिणामुखी शंख जरूर खरीद कर लेकर आना चाहिए। धनतेरस के दिन कोई शंख खरीदता है और पूरे साल उसकी पूजा करता है, तो दोस्तों समझ लीजिए साक्षात विष्णु भगवान उनके घर के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों माता लक्ष्मी कमल पर विराजित है, कमल पद्मासना उन्हें कहा जाता है। तो अगर आप धनतेरस के दिन कमल गट्टा अर्थात कि कमल
कमल का बीज उसकी माला लेकर आ जाते हैं और धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन आप इसे लाकर अपने घर के अंदर आप रखते हैं, कमलगट्टे की पूजा करते हैं और कमलगट्टे की माला को अपने हाथ के अंदर लेकर आप देवी लक्ष्मी के विभिन्न नामों का जाप लेते हैं, तो दोस्तों माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके घर परिवार के ऊपर देखने को मिल जाती है। इसीलिए दीपावली के दिन आप कमलगट्टे की माला या धनतेरस के दिन आप कमलगट्टे की माला जरूर लेकर आएं, आपके बिगड़े काम बना देगी और साथ ही साथ देवी लक्ष्मी को आपके घर के अंदर प्रवेश करवा देती है। दोस्तों इसी तरह धनतेरस के दिन आप बाजार से जाएं और बाजार से एक बहुत ही चमत्कारी चीज होती है पिपरमूल जिसे कहा जाता है, या फिर दोस्तों आप पिपरमूल को नहीं जानते तो दोस्तों अपराजित पिपरमूल या अपराजित को आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं और उन जड़ों को आप लेकर आके अपने घर के अंदर रख दें, अपनी अलमारी, तिजोरी या किसी भी ऊंचे स्थान पर, तो दोस्तों आपके घर के अंदर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। दोस्तों वैसे बहुत कम जगह पर देखने को मिलती है, भारत में बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, लेकिन पहले से जिनके घरों के अंदर पड़ी है उनको कोई प्रकार का एतराज नहीं है। तो दोस्तों अगर आप धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन आपको हत्ता जोड़ी कहीं पर मिल जाती है, दोस्तों हत्ता जोड़ी इस प्रकार से आती है कि उसे सिंदूर के अंदर रखा जाता है, ऊपर की तरफ दो भाग निकले होते हैं, दो हाथ की तरह, और दोस्तों अभी तो भारत के अंदर संपूर्ण जगह बंद है और अगर कोई बेचता भी है तो बिल्कुल वह नकली ही बेचता है, इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन अगर आपके पुरखों के पास पड़ी है या प्राचीन समय की कोई हत्ता जोड़ी आपको मिल जाती है तो दोस्तों वह आपको धन से मालामाल करने वाली होती है। तो दीपावली के दिन आप उसे भी अपने घर जरूर लेकर आए। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।